डीलरशिप से बाहर निकलने से पहले ही सेल्स गर्ल ने मुझे बताया कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, मैं कल दोपहर 2 बजे तक कार नहीं ले जा सकता। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाबियां दे दी। लेकिन 30 मिनट बाद मैंने देखा कि एक आदमी मेरी कार में सवार है और सेल्स गर्ल उसके ठीक बगल में बैठी है। हालांकि मैं घबराया नहीं, मैंने चुपचाप अपना फोन निकाला और रिमोट से कार को लॉक कर दिया। दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? हम कहीं बीच में हैं, यहाँ से कोई नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? ये उस आदमी का काम होना चाहिए। पुलिस को फोन करो और उन्हें बताओ कि उसने हमें गैर कानूनी रखा है। जब मैंने उन्हें ये सब मुझ पर थोपते हुए सुना तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने कार खरीदते समय उसकी बिल्ट माइनस सर्विलांस को एक्टिव कर दिया था। वाकई 1 घंटे बाद मुझे ट्रैफिक पुलिस से फोन आया। शिफू, आप पर गैर कानूनी तरीके से कैद करने का संदेह है। किसी ने सूचना दी है कि आपने लोगों को गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। आपको तुरंत गाड़ी का ताला खोलने और नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाता है। मैंने बहस नहीं की, मैं सीधे पास के चुंगी पुलिस स्टेशन गया। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक 2 सेल्स रेजिडेंट को बुलाया जा चुका था। लियो रियान का मेकअप बिल्कुल खराब था। वो हमेशा ऑनलाइन जो पॉलिश लुक पोस्ट करती थी वैसा बिल्कुल नहीं था। जैसे उन्होंने मुझे अंदर आते देखा, उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं आका अधिकारी। वो जानबूझकर हमें बीच सड़क पर ले गया और फिर हमें गाड़ी में बंद कर दिया। वो स्पष्ट रूप से हमारे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। हमने आपकी गाड़ी कुछ देर के लिए उधार ली। क्या आपको वाकई इतनी दूर जाना था? हमें सचमुच लगा कि हम वहाँ मर जाएंगे। रुआन को बहुत बुरा लगा है। ये खत्म नहीं हुआ है, हम आपको कानूनी रूप से जिम्मेदार मान। वे दोनों पूरी तरह से तालमेल बिठा रहे। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने अपने ब्रीफकेस से कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें अधिकारी को सौंप दिया। एक मुद्रित खरीद अनुबंध, 2.8 मिलियन भुगतान की रसीद और स्थान टैग किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट। अधिकारी, अगर कोई आपकी संपत्ति चुराता है और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है और आप कानूनी तरीकों का उपयोग करके उसका पता लगाते हैं और उसे आगे ले जाने से रोकते हैं, तो क्या आगे ले जाने से रोकते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सरल है। वो कार एक बिल्कुल नई गाड़ी है जिसका पूरा भुगतान मैंने आज शिंगू इंटरनेशनल में किया है। उनके सेल्स प्रतिनिधि ने मुझे 30 मिनट पहले चाबियां सौंपने के लिए धोखा दिया, ये कहते हुए कि कार को आपातकालीन सिस्टम अपडेट की आवश्यकता है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो उसी से हुआ। ये कार मेरी कानूनी संपत्ति है जिसमें मेरे निजी सामान अभी भी बंद है। इसे दूर से लॉक करना मेरी संपत्ति को गैरकानूनी उपयोग से बचाने के लिए एक रक्षात्मक कदम था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। सब कुछ बाहर रखने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई। शिफू, आपकी नई कार का ऑनबोर्ड सिस्टम दिखा रहा है कि इसे ऑफलाइन अपडेट की आवश्यकता। बस मुझे चाबियां दें और मैं आपके लिए इसका ध्यान रखूं। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। तभी दरवाजा खुला। मैनेजर हुआंग अंदर आया और सीधे मेरी तरफ आया। मुझे बहुत दुख है मिस्टर फू, ये सब एक बड़ी गलतफहमी है। बच्चे लाइन से बाहर थे, जैसे हमें इस परेशानी के लिए बहुत दुख है। बात करते माइनस करते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मुस्कुराते हुए अधिकारी की तरफ देखा और कहा, ये सिर्फ एक छोटा माइनस आपसी विवाद था, वे इसे खुद ही संभाल लेंगे। पुलिस के संसाधनों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मिस्टर फू ने सद्भावना के तौर पर 2 प्रीमियम सर्विस पैकेज दिए, साथ ही जो मी शायद फ्लोर मैट का एक सेट। क्या हम इसे यूं ही मान सकते हैं? कार ठीक है, किसी को चोट नहीं है। इसे इतना बड़ा बनाना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है ना? मैंने उसके चेहरे पर नकली मुस्कान देखी जो मुझे भिखारी की तरह कुछ दे रहा था और मुझे हंसी आ गई। मैनेजर हुआंग, क्या आपको अंदाजा है कि मैंने इस कार के लिए कितनी देर इंतजार किया? इस रंग की कार के लिए मैंने कितने पैसे? मैं रुका और उसकी आंखों में देखा। मैंने ये कार सालों की मेहनत के बदले में खरीदी थी, लेकिन अब मेरे लिए इसका एक ही मतलब है, अपमान। ये गलत फहमी नहीं है, ये चोरी और धोखाधड़ी है। उसकी मुस्कान जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां जाऊंगा। मैं इसे आधिकारिक बना रहा हूँ। मुझे उस खराब कार से कोई लेना माइनस देना नहीं। पूरा रिफंड या फिर बिल्कुल वैसी नई कार से बदल दो। चुशांग और लियो रियान जिन्होंने मेरी कार चुराई और मुझे फंसाने की कोशिश की, उन्हें नौकरी की। और शिंग इंटरनेशनल को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर औपचारिक सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। एकदम सन्नाटा। आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। वोंग का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। बच्चों का मुंह बड़ा हो, कार चला ले गए, हम उसे बदल नहीं रहे। सार्वजनिक माफी? तुम अपने आप को। अधिकारियों, तुमने खुद देखा है, हम अनुचित नहीं हो रहे हैं। वो पागल मांग कर रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा एक नागरिक विवाद है। हमने मुआवजा देने की पेशकश की, उसने खुद ही ठुकरा दिया। हमें आगे की जांच करने की जरूरत है। मौजूदा सबूतों के आधार पर चुचौंग और लुरुआन पर बिना अनुमति की गाड़ी चलाने का संदेह है। हिरासत कानून के तहत हिरासत और जुर्माना लगाया जा सकता है। हिरासत श्रीफू के मुआवजे के लिए ये नागरिक कानून के तहत आता है। हमने दोनों पक्षों को पहले मध्यस्थता करने की सलाह दी। आदि के शब्द पूरी तरह से तटस्थ थे, लेकिन हुआंग के लिए इसका मतलब था कि पुलिस उसका समर्थन नहीं कर रही थी। कोई रास्ता न होने के कारण उसने सारा गुस्सा सीधे मुझ पर निकाल दिया। श्रीफू, हर पुल को मत जलाओ, ध्यान से सोचो। चिंगी जैसी बड़ी दुकान बिना कनेक्शन की नहीं चलती। इतनी छोटी सी बात पे हमसे लड़ाई करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी बिल्कुल साफ थी। दबंग बॉस की ऊर्जा पूरी तरह से दिखाई दे रही। उसे लगा कि एक जवान लड़का पीछे हट जाएगा। गलत कदम। ओह सच में? तो आइए पता करें कि आपस में कितने छूत हैं। मैंने नजरें हटा ली, अपना फोन निकाला और सबके सामने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। मैनेजर हुआंग, क्या आप कृपया वही दोहरा सकता था? उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। ये आदमी जिसे हर चीज आसानी से मिल जाती थी एकदम भड़क गया और उसने दिखा दिया कि वो असल में कौन है। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि छोटा रिकॉर्डर मुझे डरा? हमारी दुकान के पीछे खड़े लोग तुम्हें डरा देंगे। तुम सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के वूजी चाओ को जानते हो। अगर तुमने इसे और आगे बढ़ाया तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें शहर में एक कदम भी नहीं रख पाओगे। वो चाओ एक ऐसा नाम था जिसका इस शहर में वाकई बहुत दबा था। कानून के दोनों तरफ से जुड़ा हुआ, अछूत होने के लिए बदनाम। हैंग ने मुझे घूर कर देखा, डर की झलक पाने की कोशिश में। उसे कुछ नहीं मिला। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। स्पीकर से एक आत्मविश्वासी सहज आवाज आई, यो कहाँ भाई? मुझे लगा कि तुम ग्रिड से बाहर अपने नए खिलौने रहे हो। हैंग की भौएं सिकुड़ गई। वो उसे ठीक से पहचान नहीं लग रही थी, लेकिन उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। भाई मुझे शुरू भी मत करो। ओल्ड के, मेरे पास तुम्हारे लाखों फॉलोअर्स के लिए कंटेंट गोल्ड है। मैं शिंगुए इंटरनेशनल में हूँ। अभी अपना ग्लेशियर ब्लू लिया है और मैं 500 मीटर भी नहीं जा पाया था कि किसी ने उसे उठाकर एक लड़की को उठा लिया। और जब मैंने मैनेजर से पूछा तो उसने मुझे सीधे धमकी दी। उसने कहा कि वो मुझे शहर में नहीं आने देगा। जैसे ही मेरे होठों से ओल्ड के निकला, मैंने देखा कि वांग के चेहरे का रंग उड़ गया।
ओल्ड के कार कम्युनिटी में एक लीजेंड था, देश का सबसे बड़ा ऑटो रिव्यूअर। सभी प्लेटफॉर्म पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। उसने दर्जनों संदिग्ध डीलर बंदी डीलरशिप का पर्दाफाश किया था। एक वीडियो किसी ब्रांड की बिक्री को आसमान छू सकता था या डीलरशिप की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। और आपकी कार से खिलवाड़ करने की हिम्मत किसमें? वो जिसके लिए आपने 6 महीने इंतजार किया। मुझे पता भेजो, मैं अभी पूरे क्रू के साथ लाइव स्ट्रीम पर आ रहा हूँ। मुझे टाइटल मिल गया है, 30 मिनट के अंदर चोरी हुई सुपर कार उठा ली, बेरवली सुपर कार। डीलरशिप मैनेजर ने पुलिस के सामने मालिक को धमकाया। क्या होगा? बूढ़े के हर शब्द स्पीकर पर जोर से और साफ सुनाई दे रहे थे और हुआंग पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। वो पहले से इसकी कल्पना कर सकता। बूढ़े के लाइव स्ट्रीम से उसका चेहरा पूरे इंटरनेट पर छा गया। शाइनिंग इंटरनेशनल कार की दुनिया में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। उसका करियर खत्म। और हाँ, उसका आदमी वो एक व्यक्ति को चुप करा सकता है, लेकिन लाखों नाराज दर्शकों को कोई नहीं रोक सकता। हैंग के घुटने मुड़ गए और वो लगभग फर्श से जा टकराया। नहीं, ये सब गलत फहमी है कॉमर्स, ये सब गलत फहमी है। मैंने फोन रखा, पूरा कमरा शांत हो गया। मैनेजर वोंग, क्या हमें रिप्लेसमेंट कार और उस माफी के बारे में ठीक से बात करनी चाहिए? हुआंग वहीं बैठ गया, सांस फूलने लगी और उसने सबसे बदसूरत मुस्कान पेश की जो आपने कभी देखी। 5 मिनट पहले की तुलना में पूरी तरह से एक्सॉस्टेड। मिस्टर फू, आप जानते हैं बूढ़े की, यार मुझे नहीं पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता उसका फोन पूरा। कॉलर आईडी पर एक नजर डालते ही उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। हेलो डायरेक्टर वोंग। हंगुन, तुमने किसको नाराज कर दिया? ओल्ड के मैनेजर ने भी मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि वो हमारे सबसे बड़े हिट्स पर एक लाइव स्ट्रीम कर। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। चीखें इतनी तेज थीं कि स्पीकर फोन के बिना भी कमरे में मौजूद हर किसी ने हर शब्द सुना। साफ है क्षेत्रीय निदेशक। डायरेक्टर वोंग, मैं इसे अभी संभाल लूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मिस्टर फू पूरी तरह से संत। वांग ने फोन ऐसे रख दिया जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसने मुझे जो नजरें दी थी वो लगभग, पर जाके चेन और लियू यान को एहसास हुआ कि मैं उतना आसान निशाना नहीं था जितना वो सोच रहे थे। मिस्टर फू, मुझे नहीं पता था कि मेरा सामना किससे। प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। उन दोनों को इस तरह से लड़ते देखकर मुझे कुछ नहीं लगा, बस घृणा हुई। फिर डायरेक्टर वांग ने फिर से हंग को फोन लगाया। हांग ने तुरंत फोन उठाया और फिर सावधानी से मुझे फोन थमा दिया। शरीफू, ये हमारी तरफ से मैनेजमेंट की गलती थी। मैं कंपनी की तरफ से माफी मांगता हूँ। हांगुन और उन 2 कर्मचारियों के साथ गंभीरता से निपटा जाए। कृपया हमें इसे ठीक करने का मौका दें और कृपया के को यहाँ न आने दें। डायरेक्टर वांग, मेरी मांगे नहीं बदली है। मैंने कभी फ्री मेंटेनेंस या फ्लोर मैट नहीं मांगी। मुझे न्याय चाहिए। श्री फू, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। हम आपको पूरा मुआवजा, रिप्लेसमेंट कार, पब्लिक माफी और भावनात्मक क्षति के लिए कुछ भी देंगे। बस नाम बताइए और हम वो करेंगे। वोंग का नजरिया साफ था, ब्रांड की रक्षा के लिए मुझे खरीद लो। लेकिन उसकी चिकनी माइनस चुपड़ी बातें सुनकर और हांग की पहले की बातों को याद करके मेरे अंदर की आग और भड़क उठी। मुआवजा? क्या आपको लगता है कि मुझे आपके पैसे चाहिए? जब मैं बात कर रहा था मेरी नजर ऐप पे पड़ी। मैंने गाड़ी के स्टेटस लॉग को स्क्रॉल किया। ठंडे डेटा की लाइनें मुझे घूर रही थी। शाम के 8:157 पर ओबीडी पोर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए एक अनधिकृत डिवाइस का पता चला। 8:1541 बजे ओबीडी एक्सेस अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। फायरवॉल लेवल 1 अलर्ट सक्रिय हो गया। मेरा पेट गिर गया। ओबीडी पोर्ट सचमुच कार के दिमाग की चाबी है। इसके जरिए आप किसी भी डेटा को पढ़ा और बदल सकते हैं, चाबी को क्लोन कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे सुरक्षा तंत्र को भी बाईपास कर सकते हैं। मेरी कार चुराने के बाद जुआन ने एक अनधिकृत डिवाइस प्लग करने की कोशिश की थी। उसने जो कोशिश की वो कार को घुमाने से 10,000 गुना ज्यादा गंभीर थी। ये कोई दिखावा या दिखावा नहीं था, ये जानबूझकर मेरी कार को निशाना बनाने की कोशिश।